सो क्विक नोट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने एक होल रिव्यू नहीं देखा है टाटा नेक्सन ईवी का तो उसका मैंने किया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एंड अगर आप जो फर्स्ट वाला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो उसका भी नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूँ। दिस इज़ द सेकंड पार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नाशिद सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं ऑटो फोकस इंडिया। और ये वीडियो भी जो है ये टाटा नेक्सन ईवी का एक फॉलोअप वीडियो है। इसके अंदर आपको सर्विसिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस जो है उसके ऊपर हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे। सो चलिए विदाउट फर्दर अडू चालू करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो पवन, वंस अगेन। हेलो। एंड इस वीडियो में हम लोग वही बात करना चाहते हैं आपसे कि सर्विस में क्या क्या चीज़ें हैं एंड सर्विस एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल कैसा रहा है। तो दो चीज़ें हैं सर्विस एक्सपीरियंस के नाम पे। पहला एक मेजर ड्रॉबैक एंड दूसरा एक मेजर अच्छाई। ओके। तो सीन ये था कि वी बॉट नेक्सॉन इन अगस्त एंड इट वाज इन सर्विस फॉर 2 months। ओके। इट वाज इन सर्विस फॉर 2 months स्ट्रेट अवे इन सर्विस सेंटर। सो आर यू सेइंग कि आपका 5 महीने में से 2 महीना आपकी जो कार थी इट वाज इन सर्विस इट वाज इन सर्विस सेंटर एक्चुअली। 2 महीने नहीं एग्जैक्टली, तो 1.5 महीने तो पक्का, और 2 दिन करके 3 बार गई थी तो 6। ओके। तो समझो तो वही 2 महीने का राउंड पकड़ ही लो, रफ फिगर। राइट। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। क्या हुआ था उस वक्त मैं बताता हूँ कि आई गॉट डिलीवरी। तो बहुत तेज बारिश हो रहा था, तो वाटर लॉस स्ट्रीट्स थी एंड फिर क्या हुआ उस केस में कि हमने गाड़ी चलाई एकदम मजे में। और एक बार क्या हुआ कि उसके आगे हम दमदम बोल के, यहाँ कैलकाटा में एक एरिया है, द पीपल हु लिव हियर नो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भरता है। राइट। तो उधर से हम जा रहे थे और जो पानी था वो हमारे बोनट के गाड़ी के ऊपर तक चला गया था। ओके। क्रॉस तो कर लिया हमने, चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद हमारी गाड़ी में एक क्रिटिकल एरर बोल के आने लगा और गाड़ी फ्लाईओवर पे बंद हो गई। ओके। बट इन नेक्स्ट 3 मिनट्स गाड़ी चालू हो गई, कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली चालू हो गई। जैसे तैसे हम सॉल्ट लेक पहुंचे। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये इंसिडेंट का पूरा सीरीज एक्चुअली। ओके। मतलब ये 4-5 बार हुआ। तो बिफोर द कि एक्चुअल इशू आइडेंटिफाई हुआ उसके पहले, तो जैसे तैसे हम चार्जिंग ले करके पहुंचे सॉल्ट लेक तक, फ्लाईओवर से चालू किया, सॉल्ट लेक तक एकदम रेंगते चले। कि मतलब हुआ क्या था एग्जैक्टली? वही बता रहा हूँ जी, वही बता रहा हूँ। तो 20 किलोमीटर का स्पीड पे बंद हुआ था गाड़ी, फिर 20 किलोमीटर का स्पीड पे चालू हुआ, उससे ऊपर नहीं जा रहा था। ओके। सॉल्ट लेक पहुंचे, वहाँ से जाके गाड़ी टो करवाया। गाड़ी टो करवाने के बाद सर्विस सेंटर में गई, जो कि टीसी मोटर की सर्विस सेंटर थी, एकदम कचड़ा वाहियात 3rd ग्रेड। तो उनको पता नहीं कि क्या होता है क्या नहीं, उन्होंने कुछ किया, जस्ट वायर वगैरह थोड़ा चेंज क्या मतलब निकाल के लगा के क्रिटिकल एरर दूर करके गाड़ी पकड़ा दी मेरे को। गाड़ी और 200 किलोमीटर चली नॉर्मल एकदम, मैं सोचा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट 200 किलोमीटर का फिर प्रॉब्लम आ गई। ओके। फिर टीसी मोटर दिया हमने गाड़ी खरीदा लेक्सस से था, बट दे टीसी में रहते। ओके। फिर ये प्रॉब्लम हुआ, फिर उनसे आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ऐसा करके 3 बार हुआ। फिर अब आपकी नई गाड़ी 3 बार सर्विस सेंटर में चली जाए, क्या होता है समझ ही रहे हैं। घर वाले भी अलग प्रेशर बनाने लगे कि भैया रिप्लेसमेंट का दबाव डालो। बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि हमने सोचा कि एक बार लेक्सस मोटर्स को ट्राई देते हैं, क्योंकि इशू इतने हो चुके थे। तब हमने लेक्सस को ट्राई दिया। लेक्सस में जाके ये गाड़ी 1 महीने रही। और सबसे प्रॉब्लम पता है क्या है कि टीसी मोटर्स वन ऑफ द रेप्यूटेड सेलर है, और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए 3 बार में। हर बार अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे थे, बस गाड़ी 200 किलोमीटर चल के बंद हो जा रही थी। तब जब हमने लेक्सस में दिया, हाँ एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था, तब हमने जब लेक्सस में दिया तब प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हुई। ओके। सो बेसिकली कुछ आइडिया है आपको कि क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, प्रॉब्लम हुआ था कि इनका जो मोटर होता है, मोटर के नीचे ना एक कूलिंग के लिए होता है। ओके। ठीक है, तो जैसे आईसीई कार्स में क्या होता है ना, कूलिंग के लिए एक अलग से ये रहता है, लिक्विड रहता है, बस लिक्विड डाला या टूट गया, मतलब वो सेपरेट पार्ट रहता है। इनके केस में क्या है ना, वो मोटर से अटैच्ड पार्ट है। ओके। तो अगर वो टूटा तो मोटर भी गया आपका। ओके। तो ऐसा सीन है, तो उसमें थोड़ा डैमेज हो गया था। तो उसके लिए फिर उस पार्ट को मंगाने में, इंश्योरेंस क्लेम में, ये सब में झंझट हुआ था, जिसके वजह से ये पूरा प्रॉब्लम 1.5 महीने तक खिंचाया था। इसमें पूरी टाटा की गलती नहीं थी, और बजाज फिनसर्व का मेरा इंश्योरेंस था, उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दे डिलेड अ लॉट, और उसके बाद टाटा वालों ने भी थोड़ी बहुत डिले करी, बट बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि लेक्सस की सर्विस काफ़ी बढ़िया है हर बार की। उसके बाद जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आज तक गाड़ी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में एक बार सर्विस के लिए गई थी, जो यूजुअल 10,000 किलोमीटर की सर्विसिंग होती है, उस पर गई थी,
तो उसमें हमें ज़ीरो कॉस्ट पड़ा था, कोई खर्चा नहीं आया था, ऐसे ही सर्विस हो गई थी एकदम, उन्होंने एक नंबर काम करके दिया था। बट उसके बाद पता चल गया कि अगर आपको सर्विस करानी है लेक्सस मोटर भेजो, ज़्यादा बेहतर इंजीनियर्स है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, स्किल्ड चीज़ें हैं, तो प्रॉपर हो जाती हैं वहाँ पे। सो आपका जो जैसे कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, जो पार्ट आपका रिप्लेस हुआ है, सो आई कैन लाइक अंडरस्टैंड कि वो आपका पूरा एक मोटर चेंज हुई है। पूरा मोटर चेंज हुआ, पूरी मोटर चेंज होना मतलब इज लाइक अ इंजन रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ बोल सकते हैं, बाद में उसके बाद टाटा ने गियर बॉक्स अपग्रेड भी दिया था, तो समझो दो चीजें तो चेंज ही हो गई, चेंज हो गई मेन। सो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब टाटा ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खर्चा बिल्कुल नहीं पड़ा, नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस ने कवर किया, ऑब्वियस बात है, वो हमारा खर्चा पड़ना लॉजिक भी नहीं है ना, बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी वो एक्सीडेंटली ही वो चीज हुआ था, तो हमारा खर्चा पड़ना लॉजिक ही नहीं है, तो इंश्योरेंस को देना है। ऊपर से इंश्योरेंस तो इतना बकवास है कि उसने 1.5 महीने लगाए, 1 महीने 15 दिन लगाए अप्रूवल में, कि उसको भेज रहे हैं फॉलो अप के लिए, तो उसको भेज रहे हैं फॉलो अप के लिए। इंश्योरेंस का बंदा आके टाटा मोटर को सजेस्ट कर रहा है इसको रिपेयर करो, टाटा मोटर बोला रिपेयर नहीं होगा, रिप्लेस होगा, वो जबरदस्ती प्रेशर बना रहे कि रिपेयर करो, तो इंश्योरेंस वालों का नाटक की वजह से इतना लेट हुआ। बिल्कुल, टाटा के तो खुद हेड इंजीनियर ने आके हमसे कम्युनिकेट किया था और हमें प्रॉब्लम बताया। जब लेक्सस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था तो उन्होंने टाटा के हेड इंजीनियर को बुलाया था, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुआ पूरा। तो टाटा सपोर्टिव था, टाटा पूरी तरह से सपोर्टिव था, सेंट्रल टाटा सपोर्टिव था, टीसी मोटर एज अ डीलरशिप सपोर्टिव नहीं था। वो टाटा वालों से उन्होंने कम्युनिकेट भी नहीं करा, क्योंकि जो भी सर्विसिंग का काम होता है वो डायरेक्ट कंपनी नहीं करते, वो तो डीलरशिप करता है। तो लेक्सस के पास जब गया, जब उन्होंने नई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो टाटा को उन्होंने अप्रोच करा और टाटा ने सपोर्ट करा। तो ये चीज़ें हैं पूरी तरह से। ओके, सो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको जो आफ्टर सेल्स मिल रहा है, आफ्टर सेल्स तो एक सर्विस हो गई जो टाटा की तरफ से, हाँ, क्या ऐसे कुछ ग्रुप्स भी हैं आप जिसके अंदर आप इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर आपको काफी ग्रुप्स चलते हैं? जैसे एक टाटा का ऑफिशियली ग्रुप है, ऑफिशियल बोल सकते हैं क्योंकि उनके सेल्समैन नहीं बनाया है, नॉट अ डीलरशिप सेल्समैन। टाटा भी एक सेल्समैन देता है जब आप ईवी खरीदते हैं, तो पहले मैं बताऊँ, एक रिलेशनशिप मैनेजर काइंड ऑफ मिलता है आपको, तो उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है TML कोलकाता ईवी ऑनर्स बोल के, जहाँ आपको सपोर्ट मिलता है। बाकी फेसबुक पे टाटा नेक्सॉन ईवी वगैरह बोल के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और आपके लोकल एरियाज में आप जहाँ रहते हैं ना, सारे ईवी वाले बहुत इंटरेस्टेड है, उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रुप बना के ही रखा है। ओके, सो आपको मतलब वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या वो जस्ट नहीं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ का फास्ट चार्जर काम कर रहा है, लोग जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, मिल जाता है। हाँ, कौन सा होटल अपना स्लो चार्जर अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारा चीज़ भी मिल जाता है, मतलब बहुत डेटा मिल जाता है, तो इट्स ऑल वर्थ इट। सो ठीक है, अच्छा, कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बीइंग एन ईवी ओनर, क्या आपको लगता है कि अगले 2 सालों में ईवी की जो अभी अवस्था है, जो हालत है, वो सुधरेगी? हमारे यहाँ काम बहुत स्लो होता है, राइट। ब्रांड्स अगर करना भी चाहे, टाटा करना भी चाहे, टाटा पावर, तो उसको यहाँ पे जैसे अगर कैलकाटा है तो CSC, अगर वेस्ट बंगाल है तो WBSCDL, दिल्ली है तो दिल्ली का पावर, अडानी पावर लिमिटेड। तो हमारे यहाँ क्या ना, परमिशंस का बहुत लेवल है, ओके, एंड ड्यू टू दैट अभी लगता तो नहीं कि 2 साल में प्रॉपर बनेगा, बट हाँ काफी बेहतर हो जाएगा, काफी राइडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा सुधरना चाहिए, गाड़ी से नहीं बट उसके आसपास के एनवायरनमेंट एंड उसके उससे। तो ठीक है पवन, that's all for the video. Thank you so much for giving all the time, because as you know Pawan Rai is a very busy person and वो अपने दोस्तों को बहुत कम टाइम निकालते हैं हम लोग के लिए। So thank you once again पवन, and चलिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। पवन जी, अभी बोलिए प्लीज। बिल्कुल, लाइक शेयर एकदम, कमेंट कर देना, डिसलाइक भी कर देना अच्छा ना लगे तो, और रीजन भी बता देना, डिसलाइक जरूरी है, ठीक है, बट रीजन बता के। एकदम बिल्कुल। तो चलिए, we will see you next time. Yeah.